हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एएमयू नॉलेज हब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूं। अगर आप एमबीए, एएमयू जामिया या बीएचयू किसी से भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एसएससी, बैंक और डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांट्स का टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जो हम ऑलरेडी अपने स्कूल टाइम में पढ़ चुके हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट में वही सारी चीज़ें आती हैं क्वांट में जो हम अपने स्कूल टाइम पे पढ़ चुके होते हैं, क्लास 10th या 9th के बेस लेवल पे। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था परसेंटेज एंड एवरेज के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और देखिए, मैंने उसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस की हैं। विद इन 15 सेकेंड्स आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने प्लेइंग विद नंबर एंड बेसिक ऑपरेशन भी डिस्कस किया था। पर आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी एलिगेशन एंड मिक्सचर पार्ट 1। मैं इसका पार्ट 2 भी डिस्कस करूंगी। स्टे ट्यून टू माई चैनल। Okay, so just let's start with our topic. Today's topic is alligation and mixture. Okay, या हम कह सकते हैं जो weighted average का concept होता है ना, वो alligation and mixture is same as weighted average। क्योंकि कभी कभी इस टाइप से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी weighted average बोल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सेम ही प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप बता पाएंगे। ठीक है, लेट्स सी कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 68 केजीज ऑफ एप्पल है जो 63 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से हमें मिल रहे हैं, और अनदर बास्केट है जिसमें 85 केजी एप्पल है जो हमें ₹81 पर केजी के हिसाब से मिल रहे हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या होगा तो आप कैसे करेंगे? लुक, अगर आप बेसिक जो प्रोसीजर होता है, जो फॉर्मूला वाइज या जो कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस होते हैं उससे करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जनरली सारे जो प्रोसेस होते हैं वो टाइम टेकिंग ही होते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे 68 केजी एप्पल्स की, दैट इज 68 इंटू 63। फिर आप निकालेंगे 85 केजीज एप्पल की, 85 इंटू 81, और उसके बाद आप टोटल केजीज जितने भी हैं एप्पल उनको ऐड करेंगे। फिर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है उससे आप इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। ओके, या तो आप ये करेंगे या फिर आप क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास एप्पल हैं उनका क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ओके, लाइक जो भी केजीज हम ले रहे हैं उसका रेशियो क्या है, 4:5। ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम 63 केजी पर रुपीज़ के हिसाब से 4 रेशियो में मल्टीप्लाई किया और 5 में मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे रेशियोज का क्या कर दिया, प्लस कर दिया। या तो इस मेथड से करेंगे। ओके, तो ये जो मेथड है ना वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो अभी हम सीसॉ मेथड देखेंगे। जो मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ उससे आप 15 से 20 सेकंड के अंदर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, जो एवरेज प्राइस हमें दिया गया है 1 केजी एप्पल या जितने भी केजीज एप्पल है, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया था 63 रुपीज़ पर केजी और 81 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो एक साइड हम एक्स केजी लेंगे, एक साइड दूसरी साइड हम जितना भी वेट ले रहे हैं वो एक्स केजी लेंगे, और हम सीसॉ टाइप का ड्रॉ करेंगे। ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनिएगा। ओके, जो भी हम वेट ले रहे हैं उनका जो रेशियो है, उनकी डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनसे। ठीक है, जैसे ये रेशियो किसमें था, 4:5 में, मीन्स ये 4 है ये 5 है, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी 5 और ये डिस्टेंस 5:4 के रेशियो में होगी। सीसॉ कैन ऑल्सो बैलेंस इफ देयर आर 2 डिफरेंट वेट्स पीपल सिटिंग ऑन सीसॉ। ज़रूरी नहीं है कि हम सीसॉ जब दोनों बराबर के ही वेट हो तभी बैलेंस करें। अगर 2 डिफरेंट वेट्स ले रहे हैं तब भी हम सीसॉ को बैलेंस कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि उस तरीके से अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो हमारा सीसॉ क्या रहेगा, तब भी सीसॉ बैलेंस रहेगा। ओके, प्रोवाइडेड दैट लाइटर पर्सन सिट्स फार्दर फ्रॉम द पिवट। जो पिवट है पॉइंट, वहां से दूर रहेगा कौन सा पर्सन, वो पर्सन जो कि हल्का है। ओके, और जो हैवियर है वो पास रहेगा। तो इससे हमारा सीसॉ बैलेंस रहेगा। लेट्स सी विद द एग्जांपल। Like here I have given an example, but what comes as a outcome is that weight is inversely proportional to the distance. Okay, if there is weight 1 and weight 2, then distance 2 रेशियो डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू दिस। ओके, इट मीन्स वेट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अगर वेट 1 है वेट 2 है, इनका जो रेशियो होगा यहाँ पे, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ रेशियो ना, इनका जो रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनकी डिस्टेंस के। इट मीन्स W1 D1 इज इक्वल टू W2
D2। जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज। ओके, क्यों? क्योंकि W1 हमने जो लिया है वो क्या है, वेट, और D क्या है, डिस्टेंस ऑफ द मीन ऑफ वेट। ओके, मीन्स जो डिस्टेंस पिवट पॉइंट से है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस और मीन। लेट इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हेयर इट इज गिवन 68 kgs of apple at rupees 63 per kg and 85 kg of apple at rupees 81 per kg. As discussed in the last question, we have to find the average cost price. Other than solving it through the normal formula method, we solve it through a weighted average concept. This concept hardly takes 15 to 20 seconds to solve this question. Okay, so let's start. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे वेट्स हैं उनको हमें लिख लेना है, फिर हमें ये देखना है कि उनका जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है। हेयर द रेशियो इज 4:5। फिर हमें क्या करना है, हमें हमारी डिस्टेंस जो है ना उसको रेशियो को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। क्योंकि मैंने इससे पहले आपको डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जो वेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से। तो हम इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग हम इस रेशियो को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 4 का रेशियो आएगा। ये दिस इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। ओके, अब व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू राइट द एवरेज कॉस्ट प्राइस दैट इज गिवन फॉर पर्टिकुलर kgs ऑफ एप्पल। यहाँ पे 63 रुपीज़ पर kg एंड 81 रुपीज़ पर kg। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों जो एवरेज प्राइस दिया है उसका डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 18। ओके, now we need to divide this 18 into 9 parts such that we give 5 parts to dispersion and 4 parts to dispersion. Let's do it. 18 को जब 9 parts में divide करेंगे तो 1 part stand for 2 points. Okay, or points or whatever you can say it. Now 5 parts is equal to 10 and 4 parts is equal to 8. Let it be average, मतलब let it be cost. Okay, 5 parts is equal to 10 rupees or 4 parts is equal to 8 rupees. Now what we need to do is we need to write this 10 here and 8 here. 10 यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम 5 रेशियो ले रहे हैं डिस्टेंस का और यहाँ पे 8 ले रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस साइड एडिशन और इस साइड सब्सट्रैक्शन। ओके, तो हमें क्या करना है, 63 रुपीज़ पर kg में जब 10 ऐड करेंगे वी गेट 73, और यू कैन डू सब्सट्रैक्शन ऑफ 8 फ्रॉम 81। ओके, जब 81 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 73 एंड दैट इज व्हाट वी वांट, दैट इज द आंसर। दिस इज द एवरेज कॉस्ट प्राइस। ओके, so simple. Let's discuss it with another example. You will get it too easy and you will solve all these type of questions so confidently. Okay, let's discuss it. The next question we have is 27 boys, average marks 70. Okay, 18 girls, average marks 80. What is the average score of the class? Let 27 boys and 18 girls ratio is 3:2. Okay, 20 ratio is 3:2. अभी रेशियो क्या है, 3:2। डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3. नाउ वी गेट हेयर 70 मार्क्स, ओके, हेयर 80 मार्क्स. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 10. The difference between 80 and 70 is 10. Now we need to divide 10 into how many parts? 3 and plus 2 is 5. We need to divide 10 into 5 parts. Let's do it. 10 divided by 5. So 1 part is equal to 2. So 2 part is equal to 4 and 3 part is equal to 6. अब हमें क्या करना है, 4 यहाँ पे हमें 4 पार्ट देना है, यहाँ पे हमें 6 पार्ट देना है, हेयर 4 पार्ट। अब हमें क्या करना है, इस 4 को 70 में ऐड कर देना है, तो इट गिव्स अस 74। और वी हैव वेदर वी कैन सब्ट्रैक्ट ऐड इट 4, वेदर वी कैन ऐड 4 to 70 और वी कैन सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 80। तो 80 में 6 माइनस करेंगे तो भी 74 आएगा, 70 में 4 प्लस करेंगे तो भी 74 ही आएगा। एंड दिस इज द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। अभी मैं समझा रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लगा, अदरवाइज मतलब as we solve the question it will take mostly 5 to 10 seconds to solve this question if you are aware of the concept of weighted average, the relationship between weight and distance. If you are known to this concept then you can solve it within 10 seconds. Do practice this and then try to solve question. You find it very easy, I promise you, you find it very easy. And if any confusion, do comment in the comment box. Let's discuss next example.
A group of 45 people have average height of 173 and another group of people 75% have average height of 197 centimeter. What is the average height of both groups combined? Okay, so what we need to do, first of all, 45 people and 75 people, find the average. 45 is to 75 is 3:5. It means this is the रेशियो ऑफ वेट्स, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज 5:3. जो वेट का रेशियो होता है और डिस्टेंस का रेशियो उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा 5:3. अब हमें क्या करना है, वी राइट 173, वी राइट 197. लेट्स फाइंड द डिफरेंस. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज 24 and we need to divide this 24 in 5 plus 3 8 parts. Now when we divide 24 in 8 parts, we get 1 part is equal to 3. Similarly, 5 part is 15 and 3 part is 9. Okay, now what we need to do, we need to add this 15 in 173, we get 188, and we can also subtract 9 from 197, then also we get 188. Okay, so this is the final answer what we got, and it take me about 10 seconds I guess to solve this. If you know the trick, it's very easy to solve it. तो जल्दी से एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. 2 groups of students took a test. 38 students of first group average 438 marks and 95 student of second group average 487 marks. What is the overall average? तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने हैं 38 95, उसके बाद रेशियो करना है. तो दिस इज 2:5. देन क्या करना है कि हमें डिस्टेंस को इंटरचेंज कर देना. इट इज 5:2. 5 इस साइड क्या था 438 है, एवरेज गिवन है 438, दूसरे का एवरेज क्या गिवन है 487. तो 438 487 इन दोनों का डिफरेंस किया फटाक से, क्या आया 49. 49 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ओके, लेट्स डू इट. 49 डिवाइडेड बाय 7, सो 1 part is equal to 7. Similarly, 5 parts is equal to 35 and 2 parts is 14. तो हमें क्या करना है, 35 आया, 35 438 plus 35 gives us 473. This is the final answer. Or what we can do, we can just subtract 14 from 487 and then also we get the same answer 473. Do practice it. Do practice these types of question. You will find it very easy to do. Okay. Till now I have discussed this concept as weighted average. Now what I am going to tell you is the alligation map, जिसके वजह से ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, द एलिगेशन एंड मिक्सचर. ओके, तो व्हाट इज P1? P1 इज द एवरेज प्राइस ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी. P2 is the average price of the second quantity. Okay, P1 is the average price of the first quantity. P2 is the average price of the second quantity. P is the overall average price of both the quantities combined. And now we find the ratio. What ratio we are given here? It's a cross. Okay, it's a cross ratio. P2 minus P, where P2 is greater. Okay, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, P2 minus P ratio P minus P1, where P is greater. तो P minus P1. And what is this? This is the quantity. Quantity of what we have taken. जो हमने लिया है उसकी quantity. P1 मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. P1 जो है वो एवरेज प्राइस है किसी एक क्वांटिटी का. P2 जो है वो एवरेज प्राइस है दूसरी क्वांटिटी का. एवरेज प्राइस कह लीजिए, एवरेज मार्क्स कह लीजिए. ओके, या रेशियो तो ये है, ठीक है. एवरेज प्राइस या एवरेज मार्क्स या कुछ भी, एवरेज इज ऑलवेज एवरेज, वेदर इट इज मार्क्स और प्राइस और इनकम और वट एवर. ओके, नाउ P इज व्हाट? P इज द ओवरऑल एवरेज and this whole P2 minus P is the quantity 1 of which the average price is P1. This is Q2. Q2 is the quantity 2 of which the average price is P2. Okay. Then we further solve. What we get, the quantity 1, quantity 2 ratio is P2 minus P and P1 minus P. P will be lying between P1 and P2. You will have to draw this map similarly क्योंकि ये आपको क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी. Let's discuss it with the help of example. Okay. Moving forward. टाइप 1 शुगर जो है वो 60 रुपीज़ पर kg है. दिस इज व्हाट? दिस इज P1 एवरेज प्राइस. टाइप सेकेंड शुगर 90 रुपीज़ पर kg. दिस इज व्हाट? P2. मिक्सचर जो है वो ₹78 पर kg है. ओके, रेशियो ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2. हमें रेशियो फाइंड करना है.
Let's do it. Write 60 kg here. Type 1 average price, type second average price 90 and the final average price. अब हमें क्या करना है, 78 में 60 माइनस करना है. What we get? We get 15. 90 में से 78 माइनस करना है. What we get? We get 12. Now find the ratio, क्योंकि ये simplest form में अभी convert हो सकता है. This is 2:3. तो the quantity 1 is to quantity 2 ratio is 2:3. This is so simple. मैं आपको और भी एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको और ज़्यादा आसान लगेगा इसको सॉल्व करना. एलिगेशंस और मिक्सचर्स के क्वेश्चन में एक और ख़ास बात होती है कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ मिक्सचर से या सिर्फ एलिगेशन से सॉल्व करें. हम रेशियो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी हम परसेंटेज भी यूज़ कर लेते हैं. इट डिपेंड्स ऑन आवर स्टेट ऑफ माइंड कि हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं या हमारा कौन सा टॉपिक कितने अच्छे से प्रिपेयर है. आई सजेस्ट यू टू डू इट with एलिगेशन एंड मिक्सचर मेथड because it's very easy. If you get it, you can solve it within 10 to 15 seconds. Okay. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है ना मिक्सचर से रिलेटेड है और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. ओके तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है. अ सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कंटेन्स 20% एल्कोहल बाय कंसंट्रेशन. इफ 20 ml ऑफ वाटर इज एडेड to the solution, concentration of alcohol becomes 24%. Find the initial quantity of alcohol and water in the solution. Okay, if you do it through eligation method, this is type 1, type 2 and this is the mixture. Okay, now mixtures की एक सबसे important quality या सबसे important जो note हमें याद रखना है वो है take concentration of any one liquid. This is the most important line that makes your question easy to do. ओके क्यों? यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है एल्कोहल का और वाटर का. तो अगर हम एलिगेशन कर रहे हैं या तो हम प्योर वाटर का लें या फिर प्योर एल्कोहल के बेसिस पे लें. हम कंसंट्रेशन जो है वो एक ही लिक्विड का लेंगे, एज एल्कोहल इज ऑल्सो अ लिक्विड एंड वाटर इज ऑल्सो अ लिक्विड. लेट्स सॉल्व इट एंड मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है. तो सबसे पहला मेथड हम लेते हैं. हम पहले मिक्सचर में जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो एल्कोहल का ले रहे हैं. ओके तो एल्कोहल में क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन, एल्कोहल प्लस वाटर. सेकेंड जो हमारे पास लिक्विड है वो क्या होगा, प्योर वाटर. फर्स्ट वी टेक एल्कोहल प्लस वाटर, देन वी टेक प्योर वाटर एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द फाइनल लिक्विड. सो कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल बिकम 24%. फाइनल मिक्सचर में 24% है, इनिशियल क्या था 30%. क्यों? क्योंकि उसमें बोला गया है कि 30% एल्कोहल बाय कंसंट्रेशन. तो इनिशियल क्या था 30% और प्योर वाटर में एल्कोहल क्या होगा, अगर वो प्योर वाटर है तो जाहिर सी बात है एल्कोहल क्या होगा 0%. ओके तो इसलिए दिस इज 30%, दिस इज 0%, दिस इज 24%. तो एल्कोहल अब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो ये 6 आएगा, ये 24 आएगा. 24:6 इज 4:1. इट मीन्स जो क्वांटिटी हमने ली है वो एल्कोहल प्लस वाटर की क्वांटिटी 4 होगी और प्योर वाटर की क्वांटिटी क्या होगी 1 होगी. ओके अभी क्वेश्चन इज ऑल्सो सेइंग दैट इफ 20 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन, इट मीन्स के जो 1 पार्ट है वो क्या है 20 ml, तो जो 4 पार्ट होगा वो क्या होगा 80 ml. 4 पार्ट मीन्स 80 ml एंड व्हाट इज 4 रेशियो हेयर इट इज एल्कोहल प्लस वाटर. अब इस एल्कोहल प्लस वाटर में भी हमें क्या निकालना है, एल्कोहल का कंसंट्रेशन निकालना है. तो 4 पार्ट मीन्स 80 ml. अब इस 80 ml टाइप 1 क्या हो गया हमारे पास, एल्कोहल प्लस वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया 80 ml. अब इस 80 ml में क्या कह रहा है कि 30% क्या है एल्कोहल है. हेयर वी राइट द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल ना, तो 80 ml का 30% निकालेंगे. अगर आपने मेरा परसेंटेज वाला वीडियो देखा है तो उसको जरूर देखिए क्योंकि मैंने उसमें आपको बहुत आसानी से परसेंट निकालना बताया है, और अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ. इट इज 80 ml. 80 ml क्या हो गया 100%, इसका 10% 8 ml, तो इसका 30% क्या हो जाएगा 8 3 24, दिस इज 24 ml. सिमिलरली 70% क्या हो जाएगा 56 ml. और यहाँ पे हमें क्या मिल गया फाइनल आंसर कि जो फाइनल हमारा मिक्सचर होगा उसमें जो है एल्कोहल का कंसंट्रेशन क्या होगा 24 ml और वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा 56 ml. एक तो मेथड ये हो गया. इस मेथड को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. यहाँ पे एल्कोहल प्लस वाटर का कंसंट्रेशन लेना है 30%, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 30% एल्कोहल है. फिर प्योर वाटर लेना है
प्योर वाटर में अल्कोहल का कंसंट्रेशन 0%, फिर मिक्सचर में अल्कोहल का कंसंट्रेशन दिया गया है 24%, फिर रेशियो निकालना है, रेशियो में 4 आया। कह रहा है कि 20 ml वाटर ऐड किया गया था, इसमें जो प्योर वाटर का रेशियो क्या था 1 था, तो 1 पार्ट क्या हो गया 20 ml, तो 4 पार्ट क्या हो गया 80 ml। अब 4 पार्ट जो है वो क्या है अल्कोहल प्लस वाटर, तो टोटल अल्कोहल प्लस वाटर का जो सोल्यूशन है वो है 80 ml, जिसमें 30% क्या था अल्कोहल था, तो 30% हमने निकाला, वी गेट 24 ml एज अल्कोहल and 56 ml as water. Okay, just repeat it, do it and do these type of question. और उसके बाद अगर क्वेरी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब मैं आपको इस टाइप का ना इसी टाइप का इसको सेकेंड टाइप से करके दिखाऊंगी, जो मैंने बताया था वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। उससे हमें गिवन है कि 30% एल्कोहल था, फिर हमारे पास प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में एल्कोहल का कंसंट्रेशन 0%, ओके। मिक्सचर में एल्कोहल का कंसंट्रेशन 24%। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों चीजें गिवन है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें आपको एवरेज निकालना था, बट आपको ऑलरेडी गिवन है, अब आपको रेशियो निकालना है क्वांटिटीज का, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हम ऐड करते थे ना, तो डिफरेंस आ रहा है 6 का और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 24 का, तो ये डायरेक्टली हमारा क्या हो गया 1:4। लेकिन ये जो 1:4 का हमारे पास डिफरेंस आया है ना, वो क्या आया है, ये डिस्टेंस का। तो इनके जो वेट होंगे उनको हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो जब वेट एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। इट मीन्स प्योर वाटर का कंसेंट्रेशन क्या है 1 और अल्कोहल और वाटर का कंसंट्रेशन क्या है 4। तो फिर से क्वेश्चन वैसे ही काम करेगा कि 20 ml था, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 20 ml एंड 4 पार्ट इज इक्वल टू 80 ml। तो फिर बाकी फर्दर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ इफ वी डू दिस सेम क्वेश्चन जब हम वाटर का कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है, तो हमें तब भी क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, अल्कोहल प्लस वाटर में 30% अल्कोहल तो 70% क्या होगा वाटर। तो अल्कोहल प्लस वाटर के सॉल्यूशन में 70% वाटर था, प्योर वाटर के सॉल्यूशन में 100% वाटर होगा, और मिक्सचर में क्योंकि गिवन था क्वेश्चन में कि मिक्सचर में जो है ना वो 76% वाटर होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि 24% हमारा क्या है अल्कोहल है, ओके। फिर हम इसका रेशियो निकालेंगे, रेशियो हमें कितना मिला 24:6 मीन्स 4:1। यहाँ भी प्योर वाटर की जो क्वांटिटी है वो क्या है 1 है, और अल्कोहल प्लस वाटर का जो क्वांटिटी है वो क्या है 4 है। इट मीन्स इफ 1 ml इज इक्वल टू 20 ml, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 80। अब हमें क्या करना है, अभी हमें क्या है अल्कोहल प्लस वाटर क्या है 80, जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन 70%, तो फिर से हम 70% निकालेंगे और 24% निकालेंगे। एक क्वेश्चन को मैंने आपको 3 तरीके से करके बताया, क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं, आते भी हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, इसे हम कहते हैं एलिगेशन मैप, तो आप बहुत आसानी से इसको कर भी पाएंगे। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन में डिस्कस किया था उस टाइप का क्वेश्चन कि अगर आपको सब कुछ दिया है, मतलब इनिशियल एवरेज दिया है, सेकंड क्वांटिटी का एवरेज दिया है, आपको फाइनल एवरेज मिक्सचर का भी एवरेज दिया है, तो आपको अगर रेशियो फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। अगर आपको टाइप 1 शुगर 60 रुपीज़ kg दी गई है, टाइप 2 शुगर 90 रुपीज़ kg दी गई है, और मिक्सचर जो है अगर 78 रुपीज़ kg जो है इसका एवरेज कॉस्ट दिया गया है, तो आपको अगर कहा जा रहा है कि हम किस क्वांटिटी में शुगर को परचेज करेंगे या क्या होगी उसकी वेट की क्वांटिटी, तो कैसे फाइंड करेंगे। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम जनरली क्या एवरेज में जो भी हमारा एवरेज फर्स्ट क्वांटिटी का दिया होता है उसको प्लस करते हैं ना, तो हम इसमें माइनस करेंगे और इधर क्या करेंगे इधर भी हम माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको सॉरी इसमें हम प्लस करेंगे। तो हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, प्लस का 18, ओके। और इसमें हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे और इसमें हम प्लस करेंगे। अभी मतलब हमने 78 में कितना प्लस किया कि 90 आया, तो हमने 12 प्लस किया, और 60 में हमने कितना प्लस किया कि 78 आया, हमने 18 प्लस किया, ओके। या दोनों साइड आप प्लस कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, 18 और 12 का हमें रेशियो निकालना है। तो 18 और 12 हमें कितने रेशियो में आ रहे हैं, 3:2 के रेशियो में आ रहे हैं, ओके। तो 3:2 के रेशियो में इसमें डिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या है 3:2। तो अगर डिस्टेंस का रेशियो 3:2 है, तो जो एवरेज वेट होगा यहाँ पे हम लेंगे उसका रेशियो क्या होगा, उसका रेशियो होगा 2:3, क्योंकि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताकर रखा है। तो उसका रेशियो हमें डायरेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा 2:3। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आपको मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैन यू इमेजिन हाउ मच टाइम यू कैन सॉल्व save through these smaller tricks? And if you are perfect in these tricks, believe me, you get to crack your MBA or SSC exam or bank exam or whether any exam you are preparing for, and if they consist of quants, and especially this alligation and mixture chapter. I love this chapter.
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग को बोरियत भी फ़ील होगी, आप बोरिंग फ़ील करने लगेंगे इस वीडियो को देखते-देखते। तो इस मैप को अच्छे से ध्यान रखिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी एलिगेशन एंड मिक्सचर के चैप्टर के। स्टे ट्यून टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, ओके? So don't forget to practice these questions. So start your preparation and stay updated to my channel. Don't forget to watch my past videos. And if you like this video, do like it, subscribe my channel and stay updated with all the quants